हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम 2022 की जो डेट है 19 जून है और 19 जून के आने में अब मात्र और मात्र 15 से 16 दिन बचे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतिम 15 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है और हमें किस तरीके से पढ़ना है। ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि अगर एक सही रणनीति से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी आपको मदद करने वाला हूं और थोड़ी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने सिलेक्शन को बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो छोटी है इसलिए प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या पढ़े, तो आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर लगभग हर बच्चे की स्ट्रांग होती है और वो पढ़ लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बायोलॉजी भी स्ट्रांग होती है और वो उसको कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की बायोलॉजी कमजोरी होती है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री जो है लगभग ये मान के चलिए कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में वीक होते हैं। तो सबसे पहले अपन केमिस्ट्री का निपटारा करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर केमिस्ट्री के अंदर 10 टॉपिक हैं और उन 10 टॉपिक में से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो अब उन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 में से आसानी से कोई भी बच्चा अगर उसने सही तरीके से पढ़ाई की है तो वो आराम से 30 से 35 क्वेश्चन को अचीव कर लेगा, और सही तरीके से अगर किया है तो 38 क्वेश्चन भी वो अचीव कर लेगा। बायोलॉजी का पेपर थोड़ा टफ आता है, लेकिन बच्चा आराम से 30 प्लस क्वेश्चन निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बजाय 10 टॉपिक को घिसे पीटे तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम 5 से 6 टॉपिक ऐसे तैयार कर लो कि उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो यहाँ पर जो रेशो निकल के आएगा आपका, आप इसमें आराम से 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसीलिए मैं अभी फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केमिस्ट्री के जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी केमिस्ट्री छोड़ दो, जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आती हैं उनको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है, और जो अच्छे तरीके से आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अब आगे बात करते हैं कैसे पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अब सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे आप साल भर के बैच में थे या फिर आप क्रैश कोर्स में अगर हो, तो क्रैश कोर्स में आपको थोड़ा और अचीव करना पड़ेगा, थोड़ा और कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप साल भर के बैच में थे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा आपको जो टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है। आप टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन भी कहीं ज्वाइन कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुल मिला के बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो थ्योरी का नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव का होगा। और अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहाँ पर आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि एक कार को कैसे चलाया जाता है, अब आप कभी कार में बैठे ही नहीं, तो क्या उस कार को आप चला पाओगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर तीसरा अपन बात करते हैं कि जो पुराने आपके पेपर हैं, जो ओल्ड पेपर हैं, कम से कम पीछे के जो 5 से लेकर 6 साल के पेपर हैं उन पर फोकस करना है। पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि पूरे के पूरे बहुत बार सिलेबस चेंज भी हुआ है। तो पुराने जो 5 से 6 साल के पेपर हैं उनको उठाना है और देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा पढ़ना है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं कि अब सर कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर अंतिम 15 दिनों की बात है तो अंतिम 15 दिनों में ये मान के चलिए कम से कम 10 प्लस घंटे आपको पढ़ने ही होंगे। 10 से कम घंटों में काम आपका नहीं चलने वाला है। कम से कम आपको 3 घंटे एग्रीकल्चर को देना है, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको बायोलॉजी को देना है, और 3 से 4 घंटे आपको ये मान के चलिए कि आपको केमिस्ट्री को देना ही होगा। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है, फिर से मैं कह देता हूं, अगर जितने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आते हैं, 10 में से 6 टॉपिक आते हैं, तो उन 6 टॉपिक को इतना मजबूत कर लीजिए कि वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि वो जो 6 टॉपिक हैं वो ही आपके सिलेक्शन को दिलवाने में मददगार साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल के ऊपर भी रोजाना शाम को 5 बजे 1 घंटे में मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो। बायोलॉजी की वीडियो आती है जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, वो 9:15 बजे आती है, उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।